लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो करें वो कम है। भाजपा के नेताओं के एक एक करके ऐसे कृत्य जो है वो सामने आते हैं, लेकिन ना मीडिया में कोई चर्चा होती है और ना ही पुलिस की कार्रवाई से आपको कभी संतुष्टि दिखेगी। अब आज 5-6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के बिहार के पूर्व मंत्री, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो हंगामा खड़ा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेता हैं। अब जान के हैरानी होगी आपको, पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज हो बलात्कार की एफआईआर। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब मामला पूरा क्या है वो आपको जरा समझा देता हूं। एक महिला है जो 2017 से शिकायतें कर रही हैं अपने ऊपर, जो प्रताड़ित उनको किया गया है, बलात्कार उनके साथ हुआ है। शाहनवाज हुसैन क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से क्लास लगा दी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आरोप में रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर पर लगी रोक हटी। सीधे तौर के ऊपर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए। अगर आप बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, तो आपके ऊपर कुछ होगा नहीं और आप दोष मुक्त होकर बाहर आ जाएंगे। तो डर किस बात का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। भाजपा के नेता अक्सर अलग अलग तरह के कृत्यों में, गलत कामों के अंदर पकड़े जाते हैं। पहले तो पकड़े ही नहीं जाते हैं, आरोप लगता है, पकड़ लिया जाता है तो पुलिस कहती है नहीं बेकसूर है, छोड़ देती है। ऐसे केसेस भी आपको दिखाता हूं, आगे आपको समझ में आएगा। ये हैरानी की बात है, ये इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर एक तो बहुत अजीब अजीब तरह के लोगों को ले लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो कृत्य बीजेपी के नेता करते हैं उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या बीजेपी के नेता इम्यून है? क्या इनको इम्यूनिटी मिली हुई है? क्या बीजेपी के नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या बीजेपी के अगर नेता है तो वो सही बात है कि वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे पूरी तरह से और कार्रवाई के नाम पे आपको बहुत हल्की फुल्की दिखेगी? हाँ, दूसरी पार्टी के कोई नेता कोई काम करे गलत, तो छोटा काम भी होगा तो उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि वो जेल से बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो बीजेपी का दामन थाम ले या जेल के अंदर सड़ जाए। एमजे अकबर, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, विजय जौली, इस तरह के कई नाम हैं जिन्होंने इसी तरह के कृत्य किए और आज इनकी खबरें भी जो है अखबारों से और मीडिया हाउसेस से गायब है। क्या कोई आपने डिबेट देखा शाहनवाज हुसैन साहब के ऊपर? कोई डिबेट हुआ हो, किसी ने पूछ लिया हो कि इतने सालों से महिला शिकायतों पे शिकायतें कर रही है, इंसाफ की मांग कर रही है, उसके ऊपर जांच हो जाए कम से कम। बात यह नहीं है कि शाहनवाज हुसैन दोषी हैं, बात यह है कि जांच में इस तरह का भेदभाव क्यों होता है बीजेपी नेता जब होते हैं केंद्रित उसके अंदर। और ये एक चीज तक सीमित नहीं है, अलग अलग जुर्म के अंदर। दैनिक भास्कर ने लिखा था अभी कुछ महीने पहले, जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार, भाजपा नेता को पुलिस ने छोड़ा, पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैनपुरी में, और उसमें से 7 को पकड़ के ले गए थे और एक बीजेपी का नेता था तो उसको छोड़ दिया था। लेकिन तस्वीरें हो गई थी वायरल, वीडियो वायरल हो गया था, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था कि भाई ये पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये चीजें कोई नई नहीं है, पर सवाल वही है, क्या बीजेपी के नेता होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा सामने जो पीड़ित पक्ष है उसको? और बीजेपी के नेता अगर हैं तो कुछ भी कर लें, कार्रवाई का कोई डर नहीं है। बोलता हिंदुस्तान ने एक खबर अभी आज ही लिखी है, मामला यूपी का है। रेस्टोरेंट के नाम पर बार चला रहे बीजेपी युवा मोर्चा का नेता गिरफ्तार, पुलिस को कई विदेशी लड़कियां मिली। आप सोचिए, हिला देने वाली खबर है। लेकिन क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पर है? क्या ये गोदी मीडिया के जो नामचीन एंकर बने हुए हैं चंद, उनकी जुबान पे आपने देखा है? क्या आर पार की इसमें बहस हो रही है? क्या इसके अंदर कोई न्यूज आर बन रहा है जो टाइम्स नाउ पे होता है? क्या अर्नब गोस्वामी इस पर चर्चा कर रहे हैं? क्या ये बड़ा विषय नहीं है? इतनी बड़ी संख्या के अंदर विदेशी लड़कियों का मिलना, बार का चलाया जाना रेस्टोरेंट के लाइसेंस के ऊपर, और बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता का गिरफ्तार होना, क्या कुछ भी नहीं है? क्या बीजेपी की छवि धूमिल नहीं हो जाए इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी? या इतनी बड़ी हो गई है बीजेपी कि उसके नेता जो है वो कानून से भी ऊपर पहुंच चुके हैं? क्योंकि लगता कुछ ऐसा ही है। शाहनवाज हुसैन के पूरे के पूरे मामले ने, एफआईआर के आदेश ने कोर्ट के बहुत सारी चीजें जनता के सामने खोल दी हैं। जनता बहुत कुछ चर्चा कर रही है और सवाल यही पूछ रही है कि क्या बीजेपी में चले जाएं अगर कार्रवाई से बचना है? क्या बीजेपी के नेताओं को एक अलग इम्यून पावर मिली हुई है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? चलिए, कार्रवाई नहीं हो ठीक है, लेकिन मीडिया की क्या मजबूरी है कि इन पर चर्चा भी नहीं हो रही है? इनको आज मीडिया को न्याय दिलाने की कोई चिंता नहीं है। अगर यही काम विपक्ष से किसी नेता का होता तो आज किस तरह से मीडिया और खास तौर पर गोदी मीडिया
चिल्ला चिल्ला के कह रही होती कि न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। यहां तक कि ये इतनी छोटी सी चीज है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये तो अभी आपने जो देखा वो तो सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। इनके नेता बाल तस्करी में पकड़े गए हैं, लेकिन उसकी भी खबरें जो है मीडिया से बाहर ही नहीं है। आज कोई आप पूछेंगे तो किसी को खबर भी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल का मामला था, अखबारों में छपा था, बंगाल बाल तस्करी के आरोप में बीजेपी महिला विंग की महासचिव गिरफ्तार। पुलिस ने पश्चिम बंगाल ने बच्चों की तस्करी के आरोप में बीजेपी महिला मोर्चा के एक शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया है। राज्य की सीआईडी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के महिला विंग की महासचिव जूही चौधरी को भारत नेपाल बॉर्डर से मंगलवार रात को गिरफ्तार किया। ये इतने बड़े बड़े मामले हैं कि इन पर सरकारें गिर जाती हैं। इनके ऊपर मीडिया में दिनों बहस होती है। एक थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ड्रग्स का होना रिया चक्रवर्ती के पीछे 1 महीने तक गोदी मीडिया पड़ी रही थी, गिद्धों की तरह गोदी मीडिया पड़ी थी। और आज वो रिया चक्रवर्ती बाहर है, आराम से घूम रही है। उनके ऊपर कोई दोष इस तरह के साबित ही नहीं कर पाए कि जिनकी जिंदगी भर जेल में चले जाती। किस तरह से चरित्र हनन किया था, सारी चीजें हमारे सामने। और ये एक केस नहीं है, कई केसेस में हुआ था। पर सवाल यही बनता है कि जिन चीजों से बीजेपी को फायदा नहीं होगा, उन चीजों के ऊपर क्या कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? कोई भी एक्शन लेना है तो बीजेपी का अगर नेता है तो बहुत डर रहेगा। शाहनवाज हुसैन के मामले ने इन सारी की सारी बातों को एक बार फिर से उठा दिया है कि किस तरह के कारनामे बीजेपी के नेता करते हैं। और उस पर कार्रवाई तो जो होती है वो आपके सामने है, लेकिन उसके ऊपर मीडिया की रिपोर्टिंग जिस तरह की होती है लचर सी, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है निष्पक्ष मीडिया के ऊपर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर। क्या ये लोकतंत्र है जिसमें मीडिया को दबाया जा रहा है? क्या बीजेपी की सरकारें मीडिया को खामोश रहने के लिए प्रेशराइज कर रही हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आप खुद तय कीजिए कि आज हालात क्या बन रहे हैं और हालात क्या हैं जो आपको धरातल की वस्तु स्थिति जो है जो आपके सामने आती है। क्या यूट्यूब के माध्यम से आने वाली चीजें आपको गोदी मीडिया में दिखाई जाती हैं, या गोदी मीडिया अब सरकार का एक काम करने तक सीमित रह गया है? बड़ी चीज यह है कि हर गड़बड़ काम में बीजेपी के नेताओं का हाथ क्यों आ जाता है, बीजेपी के नेता क्यों लिप पाए जाते हैं? ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ आप भी आगे बढ़ाइएगा इस वीडियो को। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने आपके साथी हैं उन तक आप आगे बढ़ा सकते हैं तो उनको इसके लिंक को भेजिएगा। और साथ में उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और जनता को जागरूक कीजिएगा कि कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मामलों के अंदर पकड़े जाते हैं, या उन पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निर्देशित करता है पुलिस को, पुलिस प्रशासन को। और वो सारी खबरें इतने बड़े बड़े मामलों की जिनसे सरकारें हिल जाती थीं, आज गोदी मीडिया में के हेडलाइंस तक में नहीं पहुंचती हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब करके साथ में अपने साथियों में सब्सक्राइब कराइएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।